ओम नमो भगवते वासुदेवाय। 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 बोल श्री कृष्ण भगवान की, गणेश की, उमापति महेश की, हनुमान बजरंग बली की, राधा कृष्ण चंद्र भगवान की, सियापति रामचंद्र भगवान की, श्री गुरु महाराज की जय। करा शिरोलिदा बोल सच्चे दरबार की। आज शक्ति माँ जगदम्बा के चरणों में बैठकर गीता के प्रवाह में बैठे हुए विषाद सो योग से मोक्ष तक जाते जाते आज हम 17वीं सीढ़ी पर चढ़ रहे हैं। आज 17वां अध्याय है। माँ शक्ति देगी तो हम कल अखिली सीढ़ी भी चढ़ेंगे माँ शक्ति से। तो कल आज तक अर्जुन को समझाते समझाते भगवान कल जो पिछले 2 श्लोक थे उसमें यही बताया, कह रहे थे कि जो मनुष्य शास्त्रों में जो लिखा हुआ है उसको छोड़कर अपने मनमानी ढंग से जो पूजा करता है, दान करता है, तप करता है, यज्ञ करता है, अपनी मनमानी से जो करता है उसका कोई फल नहीं मिलता। खुश होता है थोड़ी देर, थोड़ा मिलता है, पर वो फल नहीं मिलता जिससे भगवान की प्राप्ति हो या मोक्ष प्राप्त हो या स्वर्ग मिले, वो चीज नहीं मिलती। शास्त्रों के साथ लिखा हुआ, गुरु की आज्ञा के साथ चलने वाला, गुरु के कहे हुए जो कहे वो करने वाला, वो जो भक्ति है, जो रास्ता है, वो हमें मोक्ष तक भी ले जाता है और परमात्मा से भी मिलाता है। अब फिर अर्जुन फिर प्रश्न करता है कि अब शास्त्र विधि वाला क्या है और शास्त्र की विधि के बिना क्या है। प्रश्न वो निकाल लेता है। आज फिर अर्जुन के प्रश्न से ही आज का 17वां अध्याय शुरू होता है। ओम श्री परमात्मने नमः। अर्जुनवाच ये शास्त्र विधि मुत्सिजे यजन्ते श्रद्धा अन्वितः तेषां निष्ठा तु का कृष्ण सत्वमाहो रजस्तमः। अर्जुन बोले कि हे केशव, हे जनार्दन, जो मनुष्य शास्त्र विधि का त्याग करके श्रद्धा पूर्वक देवता आदि का पूजन करते हैं, उनकी निष्ठा फिर कौन सी है। अगर वो शास्त्रों को त्याग कर रहे हैं अपने मनमाने ढंग से, तो वो कौन सी निष्ठा में गिना जाएगा। वो सात्विक गिना जाएगा या राजसी गिना जाएगा या तामसी गिना जाएगा। दैवी संपत्ति वाले मनुष्यों के भाव, आचरण और विचार सात्विक होते हैं और आश्रय संपत्ति वाले मनुष्यों के भाव, आचरण और विचार राजस तामस होते हैं। भाव, आचरण और विचार के अनुसार ही मनुष्य की निष्ठा रहती है। ये कल वही था ना, अंदर जब भक्ति आती है तो उसकी भाषा बदल जाती है, उसकी चाल ढाल सब बदल जाती है। आज फिर भगवान कहते हैं कि हर जो भक्ति है वो भी 3 तरह की है, कर्म है वो भी 3 तरह के हैं, दान है वो भी 3 तरह का है, श्रद्धा है, जो भी है, ये 3 जो रस्सियां हैं, रज तम और सात्विक, सात राजतम, ये 3 रस्सियां हर कर्म में बांधती हैं। रस्सी में चाहे फर्क है सोने चांदी लोहे की, पर 3 रस्सियां, चाहे श्रद्धा बिना करो चाहे श्रद्धा रहित करो, श्रद्धा के साथ करो, ये रस्सियां बांधती हैं। फल अलग अलग हो जाता है, हमारी निष्ठा अलग, हमारी सोच अलग, उसके हिसाब से फिर फल अलग अलग होता है। भगवान बोले मनुष्यों की ये स्वभाव है, स्वभाव से ही उत्पन्न हुई श्रद्धा जो है वो सात्विकी तथा राजसी और तामसी, ऐसी 3 तरह की होती है। उसको तुम मुझसे सुनो। कहते हैं 3 तरह की है, श्रद्धा भी 3 तरह की है। अब कोई हम दिल से श्रद्धा करके करेंगे, कोई ऊपर से करेंगे। हर चीज भगवान ने कहा 3 तरह की है।
और 3 ही रस्सियां बांधने वाली, 17 3 ही गुण है, 17 और कहते फिर कहते हैं भगवान, यद्यपि अर्जुन ने निष्ठा को जानने के लिए प्रश्न किया है कि निष्ठा कैसी है, जो शास्त्रों के विहीन करते हैं या शास्त्रों की मानकर करते हैं, गुरु की आज्ञा मानकर करते हैं, वैष्णव जन की आज्ञा का मानकर, भगवान की आज्ञा का मानकर करते हैं, तो उनकी निष्ठा कौन सी है, ये प्रश्न किया कल अर्जुन ने। कल का उत्तर भगवान ने आज फिर 17वें से पहले से वही शुरू किया है। तो भगवान कहते हैं, तथापि भगवान उसका उत्तर श्रद्धा को लेकर देते हैं कि पहले मैं तेरे को अर्जुन श्रद्धा के बारे में बताता हूँ, श्रद्धा क्या है। क्योंकि श्रद्धा के अनुसार ही निष्ठा होती है, जैसी श्रद्धा होगी वैसी निष्ठा होगी। शास्त्र विधि को ना जानने पर भी प्रत्येक मनुष्यों में स्वभाव से उत्पन्न होने वाली स्वतः सिद्ध श्रद्धा तो रहती है, इसलिए भगवान उस श्रद्धा के भेद बताते हैं। श्रद्धा कितनी तरह की है। सत्वानुरूपा सर्वस्य श्रद्धा भवति भारत, श्रद्धामयो अयम पुरुषो यो यच्छ्रद्धा स एव स। कि हे भारत, हे अर्जुन, सभी मनुष्यों की श्रद्धा अंतकरण के अनुरूप होती है। जैसे किसी का अंतर्मन होता है उसी हिसाब से श्रद्धा आती है, क्योंकि होठों पर वही बात आएगी जो अंदर होगी। भला कितना दबा के रखो, लेकिन वो जरूर आ जाएगी होठों पे, कभी ना कभी आएगी। तो भगवान कहते हैं जो अंदर है वो ही श्रद्धा बनेगी, और उसी रूप से ही मनुष्य श्रद्धा में होगा। इसलिए जो जैसी श्रद्धा वाला है वही उसका स्वरूप है, अर्थात वही उसकी निष्ठा है, वही स्थिति है। अर्जुन ने पूछा था कि जो मनुष्य शास्त्र विधि का त्याग करके श्रद्धा पूर्वक शास्त्र की नहीं मानते, पर जो काम कर रहे हैं वो श्रद्धा पूर्वक कर रहे हैं, हवन कर रहे हैं, यज्ञ कर रहे हैं, पाठ पूजा कर, सत्संग कर रहे हैं, तो उनकी निष्ठा क्या हुई। फिर भगवान कहते हैं, यो यश श्रद्धा स एव स, अर्थात जो मनुष्य जैसी श्रद्धा वाला है वैसे ही उसकी निष्ठा होगी। स्वरूप परमात्मा का अंश तो सबका शुद्ध ही है, पर संग, शास्त्र, विचार, वायुमंडल, जो कहते हैं ना ये बहुत दूषित हवा चल रही है, कह देते हैं ना, वार्निंग भी कर देते हैं, क्योंकि हवा में कीटाणु फैल चुके हैं। अब थोड़ा अपने अंदर हो, कहते हैं ना ये सब पहले लिखा हुआ है, जो अब हो रहा है, वैज्ञानिकों ने जो खोज किया वो पहले लिखा हुआ है, हो रहा है। तो कहते एक वो जो वायुमंडल आदि में फैलते हैं अणु, दूसरा अंतकरण में किसी एक गुण की प्रधानता हो जाती है, अर्थात जैसा संग होगा उसका प्रभाव पड़ेगा, जो मित्र होगा, जो साथ चल रहा है। दूसरा जो शास्त्र हम पढ़ रहे हैं उसका प्रभाव पड़ेगा। हम क्या पढ़ रहे हैं, नावल पढ़ रहे हैं या कोई कहानी की पुस्तक पढ़ रहे हैं या भगवान का कुछ चरित्र पढ़ रहे हैं, रामायण पढ़ रहे हैं, भागवत पढ़ रहे हैं, गुरुवाणी पढ़ रहे हैं, कुछ पढ़ रहे हैं, शास्त्र का असर होगा। वैसा ही जैसा पढ़ता जाएगा वैसा ही उसका मन बनता जाएगा, भाव भी वैसा बनता जाएगा, वैसा ही मनुष्य का अंतकरण बनता जाएगा, और उस अंतकरण के अनुसार ही उसकी सात्विकी, राजसी, तामसी। अब जो काम कर रहा है उसमें उसका स्वभाव क्या है, वो राजसी श्रद्धा से कर रहा है या तामसी श्रद्धा से कर रहा है या सात्विकी श्रद्धा से कर रहा है। अब ये उसकी क्रिया बताएगी, क्रिया के हिसाब से फिर उस कर्म का फल होगा। अगर श्रद्धा तामसी है तो फल भी तामसी होगा, श्रद्धा सात्विक है तो फल भी सात्विक होगा। ये तो सीधी बात है। अब हम अगर खीर बना रहे हैं तो खीर ही बनेगी, अब खीर की जगह वो तो कुछ, क्योंकि हम बना ही खीर रहे हैं। तो ऐसे भगवान कहते जो श्रद्धा है राजसी या तामसी उस हिसाब से फल होगा। संग, शास्त्र और विचार, संग का साथ, शास्त्रों का साथ, और जो करते समय हमारे अंदर विचार चल रहा है, हमारी बुद्धि क्या सोच रही है, हमारा चित्त कहाँ पर है, हमारी धृति कहाँ पर है, जब ये अंदर से आएगा, ये संग चलेगा, और कुछ जगह का प्रभाव, वायु का प्रभाव, ये सब सारे जब अनुकट्ठे होंगे उसके हिसाब से अंतकरण तथा उसके अनुसार ही उसकी शब्द। अब घर में बैठ के कुछ करें उसका घोर होगा,
यहाँ पर बैठ के कर रहे हैं उसका प्रभाव हो रहा है, अलग होगा। जगह का भी प्रभाव बताया भगवान ने। ऐसा करने से उसका अंतकरण तथा उसके अनुसार उसकी श्रद्धा भी सात्विकी बन जाएगी, जो उसका उद्धार करने वाली होगी, जो उसको मोक्ष तक लेके जाएगी, स्वर्ग तक लेके जाएगी। इसके विपरीत मनुष्य को राजस, तामस, संग, शास्त्र आदि का सेवन कभी नहीं करना चाहिए, जिससे हमारी बुद्धि बिगड़ रही हो। जिससे उस संग को भी ना करो जिसके संग चलने से हमारा बुद्धि बिगड़ रही हो। उस शास्त्र को ना पढ़ो जिससे हमारी बुद्धि चित्त मन बिगड़ रहा हो, है ना। तो भगवान कहते हैं इनका संग करने से जो करता है काम वो तामसिक है। जो इनको नहीं छोड़ता उनके साथ जो काम करता है वो तामसिक है और उसका पतन करने वाला होगा। उसका ना तो कोई फल मिलेगा, मेहनत बिल्कुल बेकार जाएगी। यजन्ते सात्विका देवाने क्षरक्षांसि राजसः प्रेतान भूता गणश्चान्ये यजन्ते तामसा जना। सात्विक मनुष्य देवताओं का पूजन करते हैं और जो राजसी मनुष्य हैं यक्षों तथा राक्षसों का, और दूसरे जो तामसी मनुष्य हैं वो भूत प्रेतों जो इधर उधर नहीं भागते रहते, जादू टोने में जो लगे रहते हैं वो तामसी भूतगणों का पूजन करते हैं। अशस्त्र विहितम घोरम तपन्ते ये तपो जना दम्भ अहंकार संयुक्ता काम राग बल अन्विता कर्ष्यन्ता शरीरस्थं भूतग्रामं चेतसः मां चैवान्त शरीर सतम तान विदध्यासुर निश्चयान्। जो मनुष्य शास्त्र विधि से रहित घोर तप करते हैं जिसका कोई मतलब ही नहीं, बिना मतलब के, तो अब किसी को भूख ही नहीं होगी तो रोटी बनाओगे उसका मतलब ही नहीं कोई। अब जैसे मान लो किसी को प्यास लगी हुई है, प्यास भी कैसी हो कि जिसको पानी 4-5 दिन से दिखा ही ना हो, जैसे रेगिस्तान का लगा लो। और एक वो है जिसको सुबह से पानी नहीं मिला, है ना, उसकी 1 दिन की प्यास है। और एक जो अभी घंटा पहले पी के बैठा है, बिस्लरी की बोतल लाओ, जो घंटा पहले पी के वो क्या बोलेगा, प्यास नहीं। जिसको थोड़ी प्यास है सुबह से पिया वो पकड़ेगा पिएगा, पर वो आनंद अलग होगा। जिसको 3-4 दिन से पानी नहीं मिला होगा वो उस बोतल का स्वाद इतना लेगा कि एक घूंट घूंट करके पिएगा, बचाएगा। हाँ 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 हाँ, बोतल वही है, पानी भी वही है, अंतर किस में है, क्रिया में। प्यास में अंतर है ना। जो 3 दिन से प्यासा है उसको वो अमृत लग रहा है। जैसे किसी पंडित को बहुत सारे वेद मिल जाएं, भूखे को अन्न मिल जाए, प्यासे को पानी मिल जाए, है ना, तो वो कहते अब बोतल वही है, पानी भी वही है, लेकिन जिसको प्यास ही नहीं है उसके आगे करो, हमारी मेहनत भी गई, उसने उसका भाव भी नहीं रखा। और उसने कितना भाव रखा है जिसको 3-4 दिन से मिले नहीं। ऐसे भगवान कहते हैं जिसका मतलब ही नहीं, जो ना हमारे शास्त्रों में लिखा हुआ है, ना हमारे गुरु ने बोला है, ना किसी वैष्णव जन ने बोला है, ना किसी अच्छे मित्र दोस्त ने बोला है, उस काम को करना तो उसका फायदा क्या, फायदा ही नहीं, कोई टाइम खराब करने वाली बात है। ऐसे ही भगवान कहते हैं कि जो शास्त्रों में नहीं लिखा हुआ, जो हमारी बुद्धि को खराब कर रहा है, चाहे घोर तप करते हो उसका कोई फल नहीं है। उसको क्या कहते हैं, दंभ, दंभी। और जो दंभ और अहंकार से अच्छी तरह युक्त है उसमें ये अहंकार तो जरूर आएगा, दंभ तो है ही है, और अहंकार क्या आएगा 6-7 घंटे बाद, मैंने इतना तप किया, फायदा कुछ नहीं, और 2 शत्रु और पाल लिए, दंभ और अहंकार, मेहनत बेकार और फालतू शत्रु बन गए, तो है ना। ऐसे भगवान कहते हैं जो भोग पदार्थ आसक्ति और हठ से युक्त हैं, जैसे दुर्योधन का हठ तो था कि मेरे को सारा राज्य चाहिए, जो शरीर में स्थित 5 भूतों को अर्थात 5 भौतिक शरीर को तथा अंतकरण में स्थित मुझ परमात्मा को कृश करने वाले उन अज्ञानियों को तू असुर निष्ठा वाले जान।
राक्षसों के सींग नहीं, वो राक्षस जान जो शास्त्रों के विरुद्ध काम करते हैं, गुरु के विरुद्ध काम करते हैं। भगवान ने अब तक उन मनुष्यों की बात बताई जो शास्त्र विधि को ना जानने के कारण उसका अज्ञात पूर्वक त्याग करते हैं। अब किसी शास्त्र में नहीं लिखा, उस विषय चल रहा, भले वो 8 दिन व्रत रख ले, भूखा रहे, फायदा तो है नहीं। उसको तो रहेगा मैंने अन्न त्याग दिया, लेकिन वो सम त्याग का फायदा ही नहीं, कोई फायदा नहीं आएगा, भूखा मरे बेशक। तो वो कहते हैं वो जो त्याग करते हैं अज्ञात पूर्वक, परंतु अपने इष्ट तथा अब उसके पूजन में श्रद्धा रखते हैं। अब इन 2 श्लोकों में भगवान इसका उत्तर देते हैं अर्जुन को कि जो अश्रद्धा से करते हैं, मेहनत भी करते हैं, उसका फल क्या है। भगवान उन श्रद्धाहीन मनुष्यों का वर्णन करते हैं जो शास्त्र विधि का विरोध पूर्वक त्याग करते हैं। यहाँ श्रद्धा, शास्त्र विधि, प्राणी समुदाय और भगवान, इन चारों के साथ विरोध है। ऐसा विरोध दूसरी जगह आए राजस तामस वर्णन में नहीं है। ऐसा राजसी भी नहीं है और तामसी भी नहीं है। आगे भगवान कहते हैं आहार भी 3 को देखो, गीता खाना भी सिखाती है, अभी कैसा खाना, सोना भी सिखाती है, सब कुछ इसमें है। भगवान कहते हैं आहार सत्वपि सर्वस्य, वो तो बताया विधि 3 प्रकार की है, अब आहार 3 प्रकार का बता रहे हैं। आहार सत्वपि सर्वस्य, कि आहार का भी तुम्हारी भक्ति के ऊपर असर पड़ेगा। त्रिवदो भवति प्रिया यज्ञ सत प्रसतादानम तेषाम वेदमिमं शृणु। आहार भी सबको 3 प्रकार का प्रिय होता है, और वैसे ही यज्ञ तप दान हर प्रकार की 3 क्रियाएं हैं, क्योंकि वो ही सतरजतम क्रिया 3 ही है। अर्थात शास्त्रीय कर्मों में भी गुणों को लेकर 3 प्रकार की रुचि होती है। तो इनके उस भेद को सुन। भगवान कहते हैं आयु सत्व बल आरोग्य सुख प्रीति विवर्धना रम्या से गदा सिथा उदा आहारा सात्विक प्रिया। आयु, सत्वगुण, बल, आरोग्य, सुख, प्रसन्नता बढ़ाने वाले, स्थिर रहने वाले, हृदय को शक्ति देने वाले, रस युक्त और चिकने, ऐसे आहार अर्थात भोजन के पदार्थ सात्विक मनुष्य को प्रिय होते हैं। अब हमारे को बुद्धि नहीं है, जानवरों को बुद्धि है। शेर के आगे घास डालो नहीं खाएगा, गाय के आगे मांस डालो नहीं खाएगी, पता है ना उनको, बुद्धि है उनमें, बुद्धि तो उनमें भी है, बस बोल नहीं सकते वो। ऐसे सात्विक मनुष्य को क्या प्रिय है उसके खाने से। जब भरत मिलने जा रहा था तो निषाद राज ने डर गया कि मेरे प्रभु के ऊपर उसका भाई अत्याचार करने, लड़ाई करने आ रहा है। तो जो उनका मुखिया था, कहते हैं ना बुजुर्गों के से कुछ सलाह करो, अच्छी बात मिलेगी। तो बुजुर्ग ने बोला ऐसे एकदम बिना सोचे, बिना सुने, बिना देखे कुछ नहीं करना चाहिए, उल्टा ना सोचो। कोई बात बताए भी ना उसने ऐसे कहा था, तब तक विश्वास मत करो, जब तक उससे सामने पूछो कैसे बोला तूने। अगर हम बिना मतलब उसके प्रति कुछ कुछ बोलते रहे, अपना मन भी खराब, और हमने एक और निंदा चुगली की, वो अपनी पोटली बांध ली। तो वो उसने कहा, निषाद का जो मुखिया था वो बोलते नहीं, ऐसे करो पहले परीक्षा करके आओ। वो सारे गांव वाले इकट्ठे हो गए ना, अगर इसने कुछ किया भरत ने मेरे मित्र के साथ, तो मैं अपनी सेना को बोला तुम तैयार रहना उसके ऊपर हमला बोलने के लिए। उसने बोला ऐसे नहीं, पहले देख के आओ। बोलते कैसे? बोलते ऐसे करो 3 टोकरियां लाओ, एक टोकरी में फ्रूट, एक टोकरी में भोजन, एक टोकरी में तामस की भोजन। जंगल में तो रहते थे वो। बोलते इसका क्या करेंगे? बोलते बस ये रखना जाकर, फिर मेरे को आके बताना भरत ने कौन सा भोजन किया है। देखो पहले कितना वो जानते थे। गए लेकर भरत के आगे रखे 3 टोकरियां, और भरत तो बेचारा राम के लिए भूखा था, उसके तो आंसू नहीं रुक रहे थे। वो बोला मेरे को भोजन नहीं चाहिए। वो बोलते नहीं, हमारा तेरे को नहीं चाहिए, हमारा कर्तव्य है हमारे अतिथि हो सत्कार करना। देखो एक जंगली आदिवासी होकर अपना कितना अच्छा कर्तव्य बता रहा है। तो ठीक है, अगर आप हमारे वो राम के मेरे मित्र के भाई हो तो मेरे मित्र हो, मित्र समझ के हमारा ये सत्कार करो, भेंट। तो उसने क्या, फ्रूट उठाया, कंदमूल, थोड़ा सा मान रखने के लिए। जब उन्होंने जाकर बताया तो बोला मैंने बोला था ना,
जब तक किसी की मंत्र स्थिति ना जान लो, अंतकरण की ना जानो, तब तक किसी का हमला और बुरा उसके बारे में मत सोचो। तो ऐसे ही भगवान कहते हैं सात्विक जो मनुष्य है उसके आहार से पता चल जाएगा कि ये सात्विक है, क्या खा रहा है। आगे कहते हैं कटवमल लवणात तीक्ष्ण रुक्ष विदाहीना आहारा राजस्यष्टा दुक्षो काम कामय प्रदा अति कड़वे अति खट्टे अति नमकीन अति गरम अति तीखे अति रूखे और अति दाहकारक आहार अर्थात भोजन के पदार्थ राजस मनुष्य को प्रिय होते हैं। ये हमारे लिए है, हम ऐसे ही खाते हैं ना, जो कि दुख शोक और रोगों को देने वाले हैं। ज्यादा मिर्ची खाएंगे वो भी नुकसान होगी, जलन होगी, एसिड हो ना, तो ये हमारे भोजन है। यात याम गत रसम पूति पर्युषितम च यथा उचिष्टमपि च मेध्यम भोजनम तामसम प्रिय। जो भोजन सड़ा हुआ, रस रहित, दुर्गंध रहित, बासी और जूठा तथा जो महान अपवित्र मांस आदि भी है वह तामस मनुष्य को प्रिय होते हैं। 4 श्लोकों में भगवान ने अब आहार का और शास्त्र त्याग का बताया। अब बताते हैं तामस आहार का वर्णन दिखता है परंतु वास्तव में यहाँ आहार का नहीं, प्राकृतिक आहारी की रुचि का वर्णन हुआ है कि उसकी रुचि क्या है। इसलिए यहाँ पर प्रिय सात्विक क्रिया और राजस श्रेष्ठा तथा तामस प्रिय पदों में प्रिय शब्द आए हैं जो रुचि के वाचक हैं। आगे भगवान कहते हैं अप्लाकांक्षे प्रयोजगो विधि दृष्टो यज्जते यष्ट वैवेति मनः समाधाय स सात्विकः। आगे अब भोजन 3 प्रकार का बताया, अब यज्ञ बता रहे हैं कि यज्ञ कितने प्रकार का होता है। भगवान कहते हैं यज्ञ करना भी कर्तव्य है। इस तरह मन को समाधान संतुष्ट करके फल इच्छा रहित मनुष्य द्वारा जो शास्त्र विधि से नियत यज्ञ किया जाता है वह सात्विक है, जो शास्त्रों में लिखा हुआ है। परंतु हे भरत श्रेष्ठ अर्जुन, जो फल की इच्छा को लेकर ही किया जाता है अथवा दंभ दिखावटीपन के लिए किया जाता है, उस यज्ञ को तुम राजस समझो। एक यज्ञ है कि हमारा कर्म है, हमारे ऋषियों मुनियों ने ये प्रथा चलाई थी, यज्ञ करो, इंद्र खुश होता है, वर्षा होती है, खेती को जल मिलता है, नदियों को पानी मिलता है, पशु पक्षियों को जल मिलता है। ये क्या हुआ? ये तो शास्त्र विधि से हुआ कि भगवान ने कहा हुआ है, हमारे पूर्वज पीछे करते आ रहे हैं ऋषि महात्मा, हम उसको अपना रहे हैं, कर रहे हैं। एक होता है कि मैं दिखाऊं कि मैं बहुत यज्ञ हवन करता हूँ दिखावटी बने में। एक करता है जैसे पहले यज्ञ भी कई तरह के होते थे, पुत्रष्टि यज्ञ है ना, धन के लिए यज्ञ। तो एक यज्ञ होता है किसी इच्छा के लिए, पूर्ति के लिए यज्ञ। यज्ञ भी 3 तरह के हो गए। आगे कहते हैं जो शास्त्र विधिहीन अन्न दान से रहित, बिना मंत्रों के, बिना दक्षिणा के और बिना श्रद्धा के किए जाने वाले यज्ञ को तामस कहते हैं। पहले वाले यज्ञ तो नहीं होंगे। अब यज्ञ के लिए तो उसका जो मंडप होता था उसकी भी एक विधि होती थी, कितने स्टेप ऊपर, कितनी उसकी बाउंड्री बनानी है, कितना। हाँ, अब हम क्या करते हैं, अगर करते भी हैं छोटे से कुंड में 100 आदमी पुतलियां डाल के या कर लिया भाई, ठीक है, वो भी ठीक है, चलो कुछ संस्कार अपने संभाल के रख रहे हैं। लेकिन असली जग की जो विधि थी वो तो ऋषि महात्मा, जो संत महात्मा करते थे, वो ही थी। और उसको भी करने के लिए यज्ञ के जो अन्न है वो शुद्ध, पहले जब करते थे ना हवन, 2 दिन पहले लकड़ियां धूप में डाल देते थे कि इसके अंदर कोई चींटी वगैरह ना हो, खूतियां पूरी चुनते थे, जौ सब साफ करते थे, इसमें कोई कीड़ा ना हो। अब कोई करता है? देख के करते थे कि अगर हम पुण्य कर्म कर रहे हैं उसमें कोई हानि ना हो, कि उसका फल गलत हो। विधि के साथ करते थे। फिर दक्षिणा के साथ जिस ब्राह्मण से करवाते थे उसको खुश करके भेजते थे। अब शादी में तो लगा देते हैं 50 लाख, ब्राह्मण को बोलते हैं 500 रुपए में चल तू जल्दी बाहर निकल, और हमारे पास टाइम नहीं है, 3 घंटे वाला जो तेरा वो है ना काम, वो 5 मिनट में करवा दे और 500 और फालतू ले बाहर निकल, है ना। पहले कहते थे कि जो दक्षिणा सहित यज्ञ करता है उसी का भगवान इसमें कर रहे हैं। इन यज्ञों में कर्ता, ज्ञान, क्रिया, धृति
बुद्धि सब कितना इसमें मिलाया, शास्त्र खान पान आदि यदि सात्विक होंगे तो वह यज्ञ सात्विक हो जाएगा, यदि राजस होंगे तो वह यज्ञ राजस हो जाएगा, और यदि तामस होंगे तो वह यज्ञ तामस हो जाएगा। इसमें भी 3 विधियां, हर कार्य की 3 विधियां। आगे कहते हैं देव द्विज गुरु प्रभुपूजनम शौचम आर्जवम ब्रह्मचर्य हिंसा च शरीरम उच्यते। देवता, ब्राह्मण, गुरुजन और जीवन मुक्त महापुरुष का यथा योग्य पूजन करना, शुद्धि रखना, सरलता ब्रह्मचर्य का पालन करना और अहिंसा ना करना, ये शारीरिक संबंधी तप कहे गए हैं। और आज के जमाने में इनको भी तप यज्ञ है, और वो यज्ञ तो हम कर नहीं सकते, इनको भी भगवान ने यज्ञ कहा है कि अगर आप गुरु की सेवा कर रहे हो, गुरु के वचनों को निभा रहे हो, वो भी यज्ञ है। आज के युग में शारीरिक तप में त्याग मुख्य है, जैसे पूजन में अपने में बड़प्पन के भाव का त्याग के साथ कि इसमें हमारा कुछ नहीं, जो कर रहे हैं, अगर हम यहाँ बैठे हैं, क्रिया का फर्क है बस। करना देना पार्वत परमात्मा के हाथ है, और जो दिया है उसको करना, जो क्रिया है वो हमारे हाथ है। जैसे अब हमारे को यहाँ पर बिठाया है भगवान ने, शास्त्र हाथ में दिया, सुनने के लिए हमारे को टाइम दिया है घंटा। भगवान ने पार्वत तो दे दिया, अच्छा ये हमारा पार्वत है कि हम गीता पढ़ रहे हैं गीता जयंती के महोत्सव पर, और वो भी जगदम्बा माँ शक्ति जगरूपा जगजननी के सामने बैठकर, है ना, ये हुआ पार्वत। भगवान ने हमारे को दिया, कुछ कर्म हमारे अच्छे थे कि उसके सामने हम बैठे हैं। आगे क्रिया कि हम जो बैठे हैं, 1 घंटा जो पार्वत से मिला है, उस क्रिया को हमने कैसे करना है, इस घंटे को हमने कैसे बिताना है। ध्यान से सुनना है या मन को घर में लगाना है, ध्यान से सुनना है या मन को कान में लगाना है, ध्यान से सुनना है या अपने मन में विचार कोई और चल रहे हैं, ये तो हमारे हाथ है ना। घंटे का उपयोग कैसे करना है, ये क्रिया हमारे हाथ है। पार्वत देना पार्वत के हाथ है, और उसको बरतना अब भगवान ने हमारी 50 लाख की लॉटरी निकाल दी, ठीक है, भगवान ने हमारा पार्वत दे दिया। आगे उस 50 लाख का हमने करना क्या है, वो क्रिया हमारी है ना। अगर उस 50 लाख में हमने कुछ दान कर दिया, कोई हॉस्पिटल बनवा दिया, कोई स्कूल बनवा दिया, अच्छा कर्म कर दिया, तो उस पैसे का लाभ हुआ, और ब्याज पर ब्याज, चक्रवर्ती ब्याज जुड़ता गया। अगर उस 50 लाख में दोस्तों को इकट्ठा किया, आगे दोस्त खाने पीने वाले, वाह वाह यार तेरी लॉटरी निकली है, ये पार्टी, आज उस होटल में, आज उस होटल में, क्या हुआ, ये क्रिया हमारी गलत। वो 50 भी गया, और जो भगवान ने पार्वत दिया था अगला पार्वत बनाने के लिए, वो भी गया, है ना। तो ये क्रिया हमारे हाथ है, देना भगवान के हाथ है, उसको संभालना, चाहे वो समय हो, चाहे धन हो, चाहे शक्ति हो, कुछ भी हो, वो संभालना करना हमारे हाथ है। आगे कहते हैं अनुद्वेग कर्म वाक्यम सत्यम प्रिय हितम च यत स्वाध्याये अभेसनम चैव वाङ्मयं तप उच्यते। ये भी तप कहा है भगवान ने, ये भी यज्ञ कहा है कि जो किसी को भी उद्विग्न ना करने वाला सत्य और प्रिय तथा हितकारक भाषण है वह, तथा स्वाध्याय और अभ्यास नाम जप आदि भी वाणी संबंधी तप कहा गया है। हम कह देते ना, लगे कड़वा लगता है, हम तो सत्य बोल दिया, लेकिन भगवान गीता में कह रहे हैं कि सत्य भी वो हो जो प्रिय लगने वाला हो, जिससे किसी सामने वाले को जो हम बोल रहे हैं, हम सत्य बोल रहे हैं, उसको प्रिय नहीं लग रहा, हमारी वजह से उसकी आंख में आंसू आ गया, उसका मन दुखा, मन उद्गिन हुआ, तो वो सत्य भी सत्य नहीं है। भगवान इसमें कह रहे हैं अगर सत्य बोलने की किसको कला आ गई, मीठा कैसे बोलना सत्य को, उससे तो झूठ बोला जिससे किसी का मन ना दुखा। भगवान कह रहे हैं उससे झूठ बोला, और कहते सत्य भी वो बोलो जो प्रिय लगे किसी को, भले चुप हो जाओ। आगे कहते हैं वह स्वाध्याय तथा अभ्यास नाम जप
जो भी वाणी संबंध तप कहा गया है ये भी एक यज्ञ है कलयुग में, क्योंकि ना हम वेदियां बना सकते, ना हम इतने हवन कुंड नाम से बिक्रियां ला सकते, और यहाँ पर तो वो ही मुश्किल है। तो भगवान ने कहा नाम जप यज्ञ है, जपते रहो। कहते हैं मन प्रसादा सौम्यत्वम मौनम आत्म विनिग्रह भाव संशुद्धि तपो मान समुच्चते। मन की प्रसन्नता सौम्य, बस ये ना सोचो कि हमारा मन खुश है ना दूसरा चाहे जाए भाड़ में, हम तो अपने मन को खुश कर रहे हैं ना, वो मन को खुश कर रहे हैं जो अंदर मन में आत्मा में परमात्मा, उसको तो खुश नहीं कर रहे, मन को खुश कर रहे हैं ना। मन की प्रसन्नता, सौम्या भाव, मननशीलता, मन का निग्रह और भावों की भली भांति शुद्धि। भावों की शुद्धि होगी, भाव हमारा कैसा है, मन की शुद्धि की हमारा मन कैसा है, फिर उसमें शुद्धि की हम जो बोल रहे हैं उसमें किसी को खुशी है या किसी का हम मन और तोड़ रहे हैं। आगे शुद्धि इस तरह ये मन संबंधी तप कहा गया है, ये मन के तप है। भगवान ने देखो कितने सरल हमारे लिए यज्ञ तप बता दिए, और किसने बताए हैं? जगत बनाने वाले ने, जिसने हमारे को बनाया है और जिसने यज्ञ तप विधियां बनाई हैं उसने हमारे लिए कितने आसान तप बता दिए हैं कि आप अगर बोलने में ही तप बना लो। आगे कहते हैं श्रद्धा पर्या तप्तम तप सत्रिविधम नरः अफल कांक्षी विरुक्ते सात्विकम परिचक्षते। परम श्रद्धा से युक्त फल इच्छा रहित मनुष्य, अब तीन श्रद्धा का बता रहे हैं। मनुष्य के द्वारा जो तीन प्रकार शरीर से, वाणी से और मन से, कहते हैं ना मानसिक तप, वाचिक तप, कहते हैं ना मानसिक जप, पौष्टिक जप कहते हैं ना, और आंतरिक जप, होठ से जैसे कई बार जप करते हैं होठ हिलते दिखते हैं, और जो मानसिक होता है वो होठ भी नहीं दिखते, जीवा भी नहीं हिलती। तो ऐसे ही तीन प्रकार के ही श्रद्धा है, तीन प्रकार का ही तप है, शरीर से, तन से, वाणी से और मन से का तप क्रिया किया जाता है, उसको सात्विक तप कहते हैं। जो ना तो अपने शरीर से किसी का, जैसे हम शरीर अंदर या हाथ से किसी को थप्पड़ मारकर हमने किसी का अपमान नहीं किया, और हमने बोलकर भी किसी का अपमान नहीं किया, और मन से भी हमने किसी का बुरा नहीं सोचा, तो ये तीनों को मिलाकर ये हुआ हमारा सात्विक तप। आगे कहते हैं सत्कार मान पूजा रथ तपो दम्भेन चैव यत् क्रियते तद्हिं प्रोक्तम राजसं चलं ध्रुवम। जो तप सत्कार, मान और पूजा के लिए तथा दिखावे के भाव से किया जाता है वह इस श्लोक में अनिश्चित और नाशवान फल देने वाला तप राजस कहा गया है। कि अगर जिसमें हमने दिखावटी पहले ही उसमें मिलावट कर दी, भाव में, क्रिया में, समय खराब, कितना कुछ हुआ ना उसमें, समय भी, काल, हमारी बुद्धि, इसको सब उल्टा हो गया, तो वो क्या होगा? वो नाशवान होगा, उसका फल क्या होगा? बुरा होगा। फिर हम क्या कहेंगे? अपनी क्रिया को नहीं मानेंगे, हम क्या, भगवान ने हमारे साथ बुरा किया, हमने भगवान का इतना जप किया, इतना तप किया, भगवान ने बुरा किया, हम भगवान को कहेंगे। मूढ़ ग्राहे नात्मनो यत् पीड़या क्रियते तपा परस्यो साधनार्थ वा तताम समुधाहतम। जो तप मूढ़ता पूर्वक हठ से, अब दुर्योधन क्या करता था? कमा के पांडव लाते थे, दुर्योधन कुछ नहीं करता था, उन्हीं का धन निकाल निकाल के धन कोष से जो गरीबों को बांटना था, वो भी जो ये बनाया था ना, इसको दिया था करण को, क्या नाम उसका, कौन सा शहर दिया था करण को? अंग प्रदेश। अंग प्रदेश में एक भी दाना नहीं भेजता था ये अन्न का दुर्योधन, और उधर अंदर लिख देता था खाते में कि इतना उसमें गया, इतना उस गांव में गया, इतना उस गांव। कुदरती वहां पर करण निकला, उसने देखा, उसने आकर दुर्योधन को बोला कि राजकोष में इतना धन पड़ा है, उधर भूखे बेचारे पानी के लिए, पानी की जगह हमको शराब पिलाते थे, बच्चे पानी के लिए तरस रहे थे,
और वो भी पानी एक बोतल लेके उनसे काम इतना करवाते थे और एक ऊपर से ऐसे बोतल चिपकते थे। बेचारे बच्चे आ रहे किसी के बूंद जाती मुंह में नहीं डालनी, ऊपर ऊपर डाल देते, इतना तरसाते थे। तो ये क्या करता था, धन ले लिया, रथ पे चढ़ा, रास्ते में गया, किसी को बांट दिया, किसी के लिए अपना नाम बनाता था, धन किसी का नाम अपना। लेकिन कहते हैं फिर भी अंदर की जो सच्चाई है वो तो आती है बाहर। तो ऐसे कई होते हैं जो मूड होते हैं, हठी होते हैं, अपने को पीड़ा देकर दूसरे को भी पीड़ा देकर और अपने मन के भावों को छुपाकर दूसरों को कष्ट देने के लिए जो भाव करते हैं, दान पुण्य करते हैं, वो तामस कहा गया है। अगर इतना दुर्योधन ने दान किया तो उसका कहाँ गया फल फिर वो, क्योंकि वो तामसिक था, है ना। आगे दात्वेयमिति यदानं दीयते अनुप्रकरणे देशे काले च पात्रे च तदानं सात्विकं समृतं। दान देना कर्तव्य है, ऐसे भाव से जो दान देश तथा काल और पात्र के प्राप्त होने पर अनुपकारी को अर्थात निष्काम भाव से दिया जाता है, वह दान सात्विक कहा गया है। जो हम दान दिखाकर या उसका फल चाहकर करेंगे वो तो होगा तामसी होगा। जो हम निष्काम भाव से करेंगे, क्यों कि हमारे को परमात्मा ने दिया है, हम इसमें थोड़ा परमात्मा का धन्यवाद बोलें, वो सात्विक है। और वह सात्विक दान वास्तव में त्याग है, फिर वो ही त्याग में आएगा, उसी से त्याग मिलेगा और त्याग फिर वो विराग में बदलता जाएगा। वह दान नहीं जिसके लिए कहा गया है एक गुना दान शस्त्र गुना पुण्य, कारण कि उस दान से शस्त्र के साथ संबंध जुड़ता है, जबकि त्याग से संबंध टूटता है। ये प्रमाण तो अभी कुरुक्षेत्र में है, जहाँ पर युद्ध हुआ था, अभी भी वहां पर एक पाप करो 18 लिखे जाएंगे, एक पुण्य करो 18 लिखे जाएंगे, एक पैसा दान करो 18 रुपए, अभी भी है वहां पर। गीता में अब तभी तो भगवान ने वो युद्ध की चुनी सी धरती कि वो धार्मिक है, इसीलिए कहा कुरुक्षेत्र धर्म क्षेत्र, कि यहाँ युद्ध होना है, वहाँ इतने गिरेंगे कट कट के। अगर हम उनकी क्रियाक्रम में लगे रहे तो अगले दिन की युद्ध की तैयारी कैसे करेंगे। वो धरती चुनो जहाँ पर गिरे मरे, उनको पाप ना लगे और सीधे स्वर्ग। वो धरती इतनी पवित्र है ना, इसलिए उसका नाम है धर्म क्षेत्र, कुरुक्षेत्र धर्म क्षेत्र। तो भगवान कहते हैं जो वो फिर वो कई गुना जुड़ता है। अगर हम सात्विक दान करेंगे, निष्काम भाव से दान करेंगे, तो उसके साथ शस्त्र गुना और जुड़ता जाएगा। चक्रवर्ती ब्याज जैसे मिलता है ना बैंक में, ऐसे भगवान के बैंक में भी चक्रवर्ती ब्याज शुरू होता जाएगा। हम भूल जाएंगे कि वो किया था, लेकिन उसका खाता, हम कहते हैं ना कई बार आपके साथ भी होगा, अचानक अरे मैंने तो सोचा भी नहीं था, ये कैसे मिल गया मेरे को, अरे मैंने तो कभी सपने में नहीं सोचा था। तो तुमने नहीं सोचा था, उसने सोचा था, उसने तुम्हारा लिखा हुआ था रजिस्टर में, वो नहीं भूलता। तो वो है, भगवान कहते हैं गीता के अनुसार दूसरे के हित के लिए कर्म करना यज्ञ है। अब मान लो जैसे कोई सेठ है, उसको अगर उसने दान कर दिया है किसी को, उसका करोड़ों का बिजनेस है, वो 10 लाख भी दान कर दे तब भी उसमें कोई कमी नहीं है, क्योंकि उसके पास इतना है। जिसके 100 रुपए महीने की कमाई है और उसमें उसने अपने बच्चों को पालना है, उस 100 रुपए में से अगर उसने एक पैसा भी दान कर दिया ना, तो वो उस सेठ से ज्यादा धनी है, क्योंकि उसके पास इतना है। ये उदाहरण ये जब वो गए थे ना बाहर भ्रमण पे, एक तो विवेकानंद ने तीर्थ यात्रा की थी, दूसरे कौन भूल गई, महात्मा बुद्ध जब कर रहे थे ना, वहां पर लोग आए कि संत आए हैं, हम थोड़ा कथा वार्ता सुन के आए। जा रहे थे लोग इकट्ठे होके, भी हमने सुना है एक महात्मा आया, सत्संग सुन के आए। किसी काम वाली घर से काम वाली निकली, उस दिन उसने उसको कुछ नहीं दिया, उसने भी कुछ नहीं दिया, घर से भी कुछ नहीं खा के आई, एक अनार पकड़ा दिया, बिले खा ले तू। अब वो बाहर बैठ के खा रही है, कभी सोचती है घर में ले जाऊं बच्चों के लिए, कभी बोलती है मेरे को भी भूख लगी है, खा रही है। आधा खा लिया तोड़ के, आधा बचा हुआ है अभी, तो टोली निकल रही है, कहते कहाँ जा रहे हो, बहुत भाग भाग के जा रहे हो, तो
तो कहती है आज वहाँ पर सत्संग है, हम वहाँ सत्संग सुनने जो महात्मा जी आए हैं, किसी के हाथ में झोला है, किसी के हाथ में कुछ है, सब लेके जा रहे हैं कुछ कुछ। उसने जो अनार बचा था वो साड़ी के पल्लू में ऐसे लिया और चल पड़ी उनके साथ। अब वहां पर सारे बैठे हैं, सब अपनी अपनी टोकरियां आगे रख रहे हैं, महात्मा बुद्ध के आगे बैठे हैं, सेवक भी बैठे हैं सारे। अब वो बेचारी पीछे बैठी है, देखा है जब सब निकल गए हैं, दे दे के परे होके अपने अपनी जगह पर बैठ गए हैं, खाली जगह हो गई है, गई आगे चुप करके वो अनार जो था आधा उसके पास रख दिया। जैसे रखा, और जो दूसरे टोकरियां लेके आ रहे थे महात्मा बुद्ध अपने सेवकों को बोल रहे थे उधर रखवा दो, उधर रखवा दो। अब वो जब उसने अनार दिया तो महात्मा बुद्ध ने वो अपने हाथ में लिया और ऐसे हाथ में पकड़ के बैठे रहे। जब कथा समाप्त हुई, सत्संग समाप्त हुआ, उस अनार के एक एक दाने का सबको प्रसाद बांटा। और वो जो डिब्बे थे बोलते हैं इनको उधर रख दो, कल काम आएंगे तुम्हारे। अब जो लेके आए थे अभिमानी मेरे जैसे कि मैं तो हलवा बना के लाई हूँ, तो उसने कदर नहीं की, मैं पेटी सेब की लाई हूँ, इसने कदर नहीं की। सबके मन में हलचल मच गई। आखिरकार दो जो थे उन्होंने पूछ ही लिया, जो ज्यादा मतलब सेठ थे, जो ज्यादा धन लाए थे, बोलते हमारे को ये बताओ, ये औरत गंदी मंदी, हाथ गंदे, एक झूठा अनार, पता नहीं झूठा है क्या है, आधा अनार टूटा हुआ, वो आप घंटे से तो हाथ में पकड़ के बैठे हो और वो ही हमारे को प्रसाद दे रहे हो। तो वो तो महात्मा बुद्ध थे, महात्मा थे। महात्मा तो कहते हैं ना आत्मा की जानते हैं, हम भले उनको कुछ ना समझे। उन्होंने बोला बैठो, क्या लाया तुम? बोलते देखो मैं एप्पल की पेटी लाया हूँ। बोलते ठीक है। दूसरे को बोला तू क्या लाया? उसने बताया। तीसरे ने बोला, बोलते ठीक है। ये कितने की आई है? किसी ने बोला 400 की, किसी ने बोला 100 रुपये, किसी ने बोला जो कोई लाया था। बोलते ठीक है। बोलते तेरी महीने की आमदनी कितनी है? बोले इतने लाख, कोई बोले इतने करोड़, कोई बोले इतने 100, कोई बोले इतने हजार। तो बोलते फिर उसको बुलाया इधर आ। बोलते बेटा ये तूने अनार कहाँ से लिया? उसने सोचा कि मेरे को गुस्सा करेंगे, झूठा है। बोलती मैं झूठ नहीं बोलती, मेरे पास तो कुछ नहीं था, ये मैं काम जिसके घर करती हूँ, आज उसने मेरे को खाना नहीं खिलाया, उसने कहीं जाना था जल्दी में, उसने मेरे को अनार पकड़ा दिया, तो मैं वो बाहर बैठ के खा रही थी, सोच रही थी बच्चों के लिए लेके जाऊँ कि खा लूँ, मेरे को भूख लगी थी, मैं खा रही थी। इतने में ये लोग जा रहे थे, मैंने सुना तो मैंने बोला चलो मैं भी कुछ लेके जाती हूँ। बोलते फिर देखो इसमें और तुम्हारे में कितना अंतर है। भूख लगी हुई थी, खा रही थी, उसमें से बचा हुआ इसके भाव आया कि मैं खाली ना जाऊं, कुछ लेके जाऊं, ये मूल्यवान है या तुम्हारी पेटियां मूल्यवान है। तो भगवान कहते हैं जो श्रद्धा से, कृष्ण भगवान ने ग्वालों की जूठी लस्सी पी थी, चाहता था ना, यही देख के तो ब्रह्मा को अचरज हुआ जब इसने ग्वालों को बोला भगवान सबको तारना चाहते थे, जिसको तारना चाहते थे उसके घर का भोग लेते थे पहले, जिनके घर भंडारे बदले होते थे, उस ग्वाले को बोल देते थे कल तू मेरे लिए अपने घर से कुछ लेके आना। एक दिन भगवान ने बोला मैं सबके घर का ना एक ही दिन भोग लगा लूं और सबको एक दिन उतार दूं। बेचारे इतने गरीब सारा दिन भूखे मरते रहते हैं। भगवान ने बोला भी कल ना पिकनिक मनाएंगे, अपने अपने घर से सब कुछ लेके आना। अब जो बेचारे अमीर थे, कोई मुरब्बा लाया, कोई कुछ बना के लाया, कोई कुछ बना के लाया। एक बहुत ज्यादा गरीब था, उसने जाकर अपनी माँ को बोला आज का ना बोल रहा था कल कुछ लेके आना, मैं क्या लेके जाऊंगा? वो बोली हमारे घर तो कुछ नहीं है। सारी रात उसको नींद नहीं आई, मैं क्या लेके जाऊंगा, सारे लेके जाएंगे, मैं क्या लेके जाऊंगा। सुबह उसकी माँ उठी तो बोलता मैं क्या लेके जाऊँ? बोलती अब क्या बताऊँ। पहले लोग मटकियों में रस्सी बांध के वो लटका के चलते थे, उसने वो उठाई और बोली जा। तभी भगवान ने लस्सी को ज्यादा महत्व दिया था। 3-4 दिन की बची हुई लस्सी पड़ी थी, बोलती ले इसमें डाल ले और ऊपर से ढक दिया कि दूर से दिखेगा कि कुछ लेके आया है मेरा बेटा, शर्म नहीं आएगी, इसको जाएगा जरूर। माँ ने दे दी, वो गया। अब उसको तो पता था इसके अंदर खट्टी लस्सी 4-5 दिन की है। अब वो पीछे जाके बैठ गया। अब वो तो बैठ गया, वो मालिक को तो पता था कि इसकी उसमें क्या है। अब भगवान भी जानबूझकर
थोड़ा आगे, बोलते तू इधर आ, पता नहीं उसका नाम शेरिदा माता क्या था, आगे आ। वो बेचारा और छुप गया, थोड़ा सा आके फिर आगे बैठ गया, फिर उसने अपनी वो छुपाए। सबके बोलते मैं ना पहले उसका भोग लगाऊंगा, भगवान को तो पता था। अब वो तो लाए ना शर्म के मारे, बोले इधर आ, आगे ला, तू क्या लाया है, क्या भेजा तेरी मम्मी ने मेरे लिए। तो वो छुपाए, भगवान उठ कर भागे। उसने सोचा वो भगवान आ रहे हैं, फटाफट पी ली, फटाफट पी ली। और सारी इतनी जल्दी कहाँ पी जाओ, सारी बाहर निकल। भगवान उठे, आए, वो बाहर चाट रहे हैं, जो लस्सी बाहर गिर रही है वो चाट रहे हैं। यही दृश्य ऊपर ब्रह्मा जी देख रहे थे। बोलते मैंने तो सोचा था, सुना था लोगों से कि वृंदावन में तो कन्हैया है, ये कन्हैया नहीं हो सकता, ये विष्णु नहीं हो सकता, ये तो कोई और ही है। विष्णु ऐसे कैसे करेगा, बच्चों की जूठन चाट रहा है, हो भी नहीं सकता, वैसे हम भी नहीं ऐसे कर सकते। तो ब्रह्मा को यही हुआ अचरज। उधर से उसका लस्सी का महत्व बताया, उसका मान रखा, दूसरी तरफ से ब्रह्मा का अहंकार तोड़ा। ब्रह्मा जी ने क्या किया कि देखता हूँ ये भगवान विष्णु का अवतार लेके वो हैं या कोई और है। उन्होंने क्या किया, ये सारे बच्चे इकट्ठे होकर बैठे हुए थे। भगवान के काम में कई लीला होती हैं। जो गाय थी सारी चरा के लेकर, बछड़े गाय सब ले गए। अब कन्हैया तो देख रहे थे लीला। कन्हैया ने बोला जाओ अपने अपने गाय इकट्ठी करके लाओ। अब गाय तो है ही नहीं। अब भगवान ने देखा, ब्रह्मा जी ले गए सारी गाय। भगवान ने जितनी गाय थी, अब ये जो आजकल के लड़के बोलते हैं कृष्ण भी तो प्रेम करता था, कृष्ण भी चोरी करता था, ऐसे करके दिखा देना। 7 दिन तक 7 किलो का वजन एक ऐसे उठा के दिखा दे, 7 दिन रात 7 किलो का। और उसने तो 7 दिन पूरा ब्रह्मांड उठाया था। तो बोलते कहाँ थी वो गंगा हो जाएगी ना। हाँ, ब्रह्मा जी ले गए। भगवान ने उतनी गाय उतने बछड़े बना दिए। और करते करते ब्रह्मा ने जो ग्वाले थे वो भी ले गए, सबको वजन कर लिया, ब्रह्मांड में अपने ब्रह्म धाम में ले गए। अब कन्हैया ने सोचा, क्या कन्हैया ने उतने ग्वाल बनाए अपने रूप, जितने ग्वाल थे उतनी गोवें, उतने बछड़े, वो ही कलर कपड़े, वो ही मोतियों के हार जो गायों में थे, जरा भी कोई पहचान ना सका। एक तो लीला ये थी भगवान की कि ब्रह्मा को दिखाना, दूसरी लीला ये थी कि सब बोलते हैं कि कन्हैया के दर्शन करें। आज मैं सारी गोपियों को अपना आशीर्वाद दे के आऊंगा और सारी गोपियों का आनंद लेके आऊंगा। सारे ग्वाले किसी को नहीं पता चला। 1 वर्ष बीत गया। 1 वर्ष तक भगवान सबके घर में गाय बछड़े ग्वाले बन के रहे। किसी गोपी को पता नहीं चला कि ये मेरा लल्ला नहीं है। पर इतना कहते थे, पता नहीं हमारा लल्ला ग्वाले के साथ, उसके साथ ना इतना भाई हमारे बच्चे को जब छूते हैं प्यार बहुत आता है। अब हमारे बच्चे प्यारे बड़े लगते हैं, इतना बोलती थी। पर ये जान नहीं पाई थी क्या है। ब्रह्मा ने 1 साल बाद बोला देखूं तो सही, जाकर क्या बना है। देखा गाय चल रही हैं, ग्वाले बैठे हैं, भगवान वही लीला अपनी कर रहे हैं, खा रहे हैं, गेम खेल रहे हैं। ब्रह्मा ने बोला कि जब मैं इतनी देर में आया हूं ना, हो सकता है कृष्ण है ये पीछे से ले आया हो। गए जाकर ब्रह्मा धाम में देखा तो वहां बंद पड़ी है गाय ग्वाले सारे वहां। फिर आए, फिर वहां ऐसे 3-4 बार आए, चकित हो गए। ओहो, फिर भूल अपनी भगवान से जाके माफी मांगी तो बोलते तेरे को माफ नहीं करूंगा। ब्रह्मा को माफ नहीं किया। वो ही दूरी अर्जुन ने भी, इंद्र ने कितना वो किया था, पर इंद्र को माफ कर दिया। इंद्र ने गुस्से से सारा जल 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 सबको डुबोना चाहा, इंद्र को माफ कर दिया। तो ब्रह्मा जी ने बोला उसको माफ कर दिया, मेरे को क्यों नहीं किया। ये भी भक्त और भगवान के बीच की दूरी नहीं करनी चाहिए। और क्या बोल रहे हैं भगवान, इंद्र का जो ये पाप था, इंद्र का क्रम पापी तो बहुत है, इसने मारना चाहा था, पर सारे मेरी शरण में आ गए थे, मेरे पास आ गए थे, मेरे सामने थे। पर ब्रह्मा जो तूने पाप किया था, तूने मेरे से दूर किए थे, इसलिए तेरे को क्षमा नहीं करूंगा, इंद्र को क्षमा कर देता हूँ। तो भगवान की जो भगवान कहते हैं कि मैं भाव को देखता हूँ, मैं प्रेम देखता हूँ, मैं किसी का, हाँ जिसके पास है वो करो। भगवान कहते हैं वो भी खुश होते हैं कि मेरा हिस्सा कोई निकाल रहा है, मेरे को कोई याद कर रहा है।
जैसे बच्चा बोले लो पापा खा लो, लो मम्मी खा लो, आगे करे तो खुश हो जाता है। तो क्या कहते हैं, थोड़ा सा लेंगे क्या, बोलेंगे नहीं तू खा, खुश हो जाते हैं। तो ऐसे है, भगवान कहते हैं मैं क्या चाहता हूँ, सिर्फ भाव और प्रेम। जो प्रेम और भाव से दान करे, यज्ञ करे, हवन करे, नाम जप करे, वो मैं लेता हूँ। और फिर कहते हैं दान भी 3 तरह का है, देश देकर, काल देकर और पात्र देकर, कि जिसको मैं कर रहा हूँ वो इसका क्या करेगा, अच्छे काम में लगाएगा या बुरे काम में लगाएगा। पात्र देकर, स्थान देकर और अयोग्य योग्य देकर जो करता है, बुद्धि साथ करता है, ये दान, इस प्रकार का दान किया हुआ भी कल्याण करता है। भगवान ने तुलसीदास ने रामायण में भी लिखा हुआ है, प्रकट चारि पद धर्म कली, माहू एक परधान, ये न के न विधि दीने, दान करे कल्याण। जो पात्र कुपात्र देखकर भले ही थोड़ा भाव से प्रेम से दान करता है, वो कल्याण कर जाता है। और ये गीता में भी भगवान कह रहे हैं, कलयुग में जप तप दान व्रत आदि शुभ कर्मों को विधि पूर्वक करना कठिन है, अतः किसी तरह देने की, त्याग करने की आदत पड़ जाए। गीता में जहाँ कहीं सात्विक राजस तामस तीन ही रस्सियां हैं जो हमारे को बांधती हैं, वहाँ जो सात्विक विभाग है वह ग्रह है, क्योंकि वह मुक्ति देने वाला है। आगे कल भगवान ने बोला था दैवी संपत्ति क्या है, आसुरी संपत्ति क्या। आज फिर कह रहे हैं कि दैवी संपत्ति जो है वो मोक्ष देती है, और जो आसुरी संपत्ति है वो हमें बांधती है। आगे कहते हैं ओम तत्सदिति निर्देशो ब्राह्मण चित्र विधा संहिता, ब्राह्मण सतेन वेदश्च यज्ञश्च विहिति पुरा। ओम तत्सत, ये बहुत महान शब्द है जो तार देता है। ओम तत्सत, इसी से सारे सब इसी से चला है। इन 3 प्रकार के नामों से जिस परमात्मा का निर्देश संकेत किया गया है, उसी परमात्मा से सृष्टि के आदि में वेदों तथा ब्राह्मणों और यज्ञों की रचना की गई है। उसको हम क्या सुना सकते हैं, जिसके श्वास से वेद उपजे, श्वास से तो निकले थे सारे वेद। तो भगवान कहते हैं इसलिए वैदिक सिद्धांतों को मानने वाले पुरुषों की शास्त्र विधि से नियत भी साफ होनी चाहिए। यज्ञ दान और तप रूप क्रियाएं सदा ओम इस परमात्मा के नाम का उच्चारण करके ही आरंभ होती हैं। ओम शब्द ही सबसे पहले ध्वनि यही निकली थी, ओम। बोलो 2-3 बार बोल दो, 3 बार बोल दो ओम। कितनी धुनें निकलती है ना इसमें, जब ध्यान से सुनो तो। आगे कहते हैं इसलिए वैदिक सिद्धांतों को मानने वाले पुरुषों को शास्त्र विधि से नियत और यज्ञ दान तप रूप क्रियाएं सदा ओम इस परमात्मा के नाम का उच्चारण करके ही आरंभ होती हैं। तत् नाम से, ओम का तो ये हुआ, और तत् नाम से कहे जाने वाले परमात्मा के लिए सब कुछ है, ऐसा मानकर मुक्ति चाहने वाले मनुष्यों द्वारा फल की इच्छा से रहित होकर अनेक प्रकार की यज्ञ और तप रूप क्रियाएं तथा दान रूप क्रियाएं की जाती हैं। हे पार्थ, सत, ओम तत् सत। सत का मतलब है ऐसा यह परमात्मा का नाम सत्ता मात्र में और श्रेष्ठ भाव में प्रयोग किया जाता है तथा प्रशंसनीय कर्म के साथ सत शब्द जोड़ा जाता है। परमात्मा के अस्तित्व या होनेपन का सद्भाव कहते हैं, जिसका कभी अभाव नहीं होता। सभी आस्तिक जन ये तो मानते ही हैं सर्वोपरि सर्वनियंता, सब चाहे कितना भी वो होगा ना तामसिक, वो बोलेगा नहीं भगवान है, माने बेशक ना, लेकिन बोलता है कि है। सर्वोपरि विलक्षण शक्ति है और परिवर्तनशील। अब तो वैज्ञानिक भी कहते हैं नहीं कुछ है,
है ना। संसार प्रतिक्षण बदलने वाला है, संसार पहले भी था, आगे भी नहीं रहेगा और वर्तमान में प्रतिक्षण नाश की ओर जा रहा है। समस्त प्राणी पदार्थ मिले हैं और बिछुड़ जाएंगे, ये सभी का अनुभव है। फिर भी संसार में जो होनापन दिख रहा है वह वास्तव में परमात्मा का है, संसार का नहीं। परमात्मा की सत्ता से ही प्रतिक्षण बदलने वाला संसार सत्तावान की तरह दिख रहा है। अंतकरण में श्रेष्ठ भावों को साधु भाव कहते हैं। जो इसको जान लेता है, 15वें अध्याय में बोला उद्रव मूलम शाखम, है ना। जो इसको जान लेता है कि ये संसार जो है ये नष्ट होने वाला है और संसार को बनाने वाला अमर है, तो वो संसार में फंसता नहीं है। और सत शब्द का प्रयोग किया, जो श्रेष्ठवान भाव अर्थात सद्गुण सदाचार दैवी संपत्ति, ये सारी दैवी संपत्ति में आती है। दैवी संपत्ति सत्य है, मुक्ति देने वाली है, परमात्मा प्राप्ति कराने वाली है और ये सब साधनों का सरल साधन है और शुभ और शांत। यज्ञ तप दान तीर्थ व्रत पूजा पाठ विवाह आदि जितने भी शास्त्र भी शुभ कर्म हैं वे स्वयं ही प्रशंसनीय होने से सत्कर्म है। यदि इन प्रशंसनीय कर्मों के संबंध भगवान के साथ ना हो तो ये सत्य ना कहलाकर केवल शास्त्र विहित कर्म मात्र रह जाते हैं। यद्यपि दैत्य दानव भी यज्ञ, अब विवाह भी इसमें आया। विवाह की भी पहले पद्धति होती थी ना, अग्नि के सामने अग्नि को साक्षी रखकर फेरे होते थे, अब सब कम होता जा रहा है। ये सत्य ना कहलाकर केवल शास्त्र विहित कर्म मात्र रह जाते। अग्नि जो है ना ये साक्षी बनती है। जब राम जी वन में और जब सुग्रीव से मिले थे तो जब बाली ने कहा कि सुग्रीव ने कहा भी मित्र बनेंगे, हम आपकी भी दशा वो है मेरी भी दशा वो है, आपको भी भाइयों ने निकाला मेरे को भी भाई ने निकाला है, आपकी भी पत्नी रावण ले गया मेरी पत्नी मेरा भाई ले गया, बरोबर है दुख हमारे दोनों के, हम मित्र बनते हैं। तो उन्होंने बोला ठीक है। तो राम जी ने बोला लक्ष्मण लकड़ी लेके अग्नि जला, साक्षी होना चाहिए, अग्नि साक्षी है। इसीलिए दो बंधन बांधने के लिए शास्त्रों ने अग्नि का बीच में रखा था कि अग्नि को साक्षी मानकर ये बंधन बंधेंगे। परमात्मा सच्चे बंधन बांधता था, उसको निभाने में हमने गलत कर दिया, वो हमारी क्रिया है ना। तो साक्षी जो अग्नि है ये साक्षी है, केवल शास्त्र विहित कर्म मात्र है। अब शास्त्र सब शास्त्रों से हटते जा रहे हैं, मनमानियों से हो रहे हैं, है ना। तो इसीलिए वो जो कर्म है वो बांध रहे हैं। तो ये जो अकर्म की हवा फैल रही है, ये भूचाल, ये जो हो रहा है ये वो उसी का ही परिणाम है। और भगवान कहते हैं यज्ञ तप और दान रूप क्रिया में जो स्थित है, निष्ठा है, वह भी सत्य है ऐसी कही जाती है। और उस परमात्मा के निमित्त किया जाने वाला कर्म भी सत्य ऐसा कहा। जो परमात्मा को बीच में रखकर साक्षी बनाकर हम कर्म करते हैं तो फिर गलत हो ही नहीं सकता, फिर तो कभी गलत होएगा ही नहीं। अगर हम परमात्मा के लिए प्रसाद बना रहे हैं तो वो झूठा होगा? कभी नहीं होगा। हाथ भी धोएंगे, बर्तन भी धोएंगे, है ना, वो हो ही नहीं सकता। क्यों? कि वो परमात्मा के लिए कर रहे हैं। तो जब हम हर काम, ये तो प्रसाद परमात्मा के लिए बना रहे हैं, अगर हम हर काम को परमात्मा को रखकर करेंगे तो गलत काम होगा ही नहीं, है ना, क्योंकि फिर परमात्मा बीच में याद आएगा ना। तो ऐसे भगवान कहते हैं हे पार्थ, अश्रद्धा से किया हुआ हवन, दिया हुआ दान, तपा हुआ तप, जो कुछ भी किया जाए वह असत्य है, कि जिसमें श्रद्धा ही नहीं, भाव ही। अब श्रद्धा के बिना बच्चे को यार गुस्से से रोटी पकड़े, वो भी एक बार देखेगा मुंह, फिर मम्मी ने आज कैसे पकड़ाई है मेरे को, है ना। पति को दो तो अगर ऐसे पटक के थाली रख दो, प्रेम से रखा हुआ, स्वाद लगेगा भोजन, भले ही 36 प्रकार का स्वाद, कितनी सब्जी बनाई हो, रखते टाइम बोले ले खा ले मर, तेरा स्यापा किया, तो वो क्या लगेगा? वो पकवान लगेंगे? वो बेचारा ना आया कह सकता है उठा ले मैं नहीं खाऊंगा, भूख तो लगी है। पर वो चीज अगर नमक के साथ, चटनी के साथ बैठ के प्यार से खिला रही है तो पति को भी पता है सब्जी नहीं है तभी चटनी आई है, वो बिना कहे कल सब्जी ले आएगा। चटनी के साथ भी आनंद आएगा क्योंकि प्यार से खिला रही है। और जहाँ 2 रोटी खानी है वो 4 खाएगा। कहते हैं ना चटनी के साथ ज्यादा स्वाद आएगा, क्योंकि चटनी में प्रेम मिल गया ना।
और सब्जियों में जितने मर्जी तड़के लगा लो, उसमें क्या मिला? अभाव, प्रेम नहीं है, नियत भी नहीं है, एक वो बनाया गुस्से से, तो क्या नहीं सही है। चाहे थोड़ा अब क्या करूं, मन में भाव आ गया तो क्या करूं, अब जब उसमें ही आया तो थोड़ा है ना। तो भगवान कहते भी जो मतलब कहने का भी, जो कुछ भी करते हो, अगर बच्चों के लिए नाश्ता बना रहे हो तो वो भी अगर श्रद्धा से बनाओगे, भाव से बनाओगे, तो वो भी तुम्हारा मैं स्वीकार वो भी करूंगा कि बच्चों के रूप में मैं हूं। वो भी तुम्हारा यज्ञ में लिख दूंगा, तप में लिख दूंगा, दान में लिख दूंगा। और इससे आसान क्या करे वो बेचारा, और तो कुछ कर ही नहीं सकता, है ना। यहां तक कहते हैं साधु संत महात्मा, हमारे जब बचपन में हमारे त्यागी बाबा थे, उनसे रामायण सुनने जाते थे, तो वो पता है क्या, तब तो समझ नहीं थी इतनी, हम सोचते ये क्या बातें कर रहे हैं उठपटांग, अब याद आती हैं बातें। वो कहते थे अगर सुबह पहले दातुन करते थे ना, अगर आप दातुन भी कर रहे हो ना, उसको भी भगवान के निमित्त कर सकते हो। हम सोचते थे ये कैसे हो गया। बोलते थे बोलो कि मैं प्रभु दातुन कर रहा हूँ, पेड़ से तोड़ रहा हूँ, मैं अपने लिए नहीं तोड़ रहा। पहले टहनियाँ तोड़ते थे ना, पेड़ से माफी मांगो कि आज मैं जो तोड़ रहा हूँ टहनी, ये अपने स्वाद के लिए नहीं तोड़ रहा, दिखावे के लिए नहीं तोड़ रहा, मैं तोड़ रहा हूँ कि मैं आज अपने मुख को शुद्ध कर कर बैठूंगा। पर वो अपना इतना बताते थे, कहते कि मैं बैठूंगा प्रवचन करने के लिए, तो भगवान आपका नाम जो निकलेगा मुख से, तो उसके लिए शुद्धि कर रहा हूं। देखो भाव है अपना, क्रिया जहां ले जाओ। तो उसके बाद फिर वहां सुना बचपन में, तब तो इतना पता, अब शब्द याद आते हैं ना। जैसे आप उस दिन कह रहे थे ना, जब आप गीता की कोई बात सुनाते हो तो मेरे को याद आ जाता है, हाँ मैंने एक बार पढ़ा था। तो अब शब्द जब याद आता है ना, तब उसका फिर व्याख्या करती हूँ, ओहो बात तो बड़ी थी, तब समझ नहीं थी। ये दातुन की प्रक्रिया मैंने पढ़ी जब कर्मा भाई खिचड़ी बनाती है भगवान के लिए, बिना नहाए उठते ही पहले खिचड़ी बनाती थी। और एक बार खिचड़ी उबलने लगी बाहर, तो दातुन करती थी, लंबी लंबी दातुन होती थी, उसने पिछले आगे से मुंह से निकाल के ना पिछले डंडे से खिचड़ी ला दी और वही भगवान को खिला दी। जब मैंने ये पढ़ा, मैं क्या वो दातुन की जहाँ दातुन और तो भगवान ने सोचा ये बेचारी सिद्धि है, इसको पता नहीं है, वो खिचड़ी खा गई भगवान। अब मेरे जैसा भी पास में बैठा था, क्या है ऐसा, भगवान ऐसे खाने वाले, ऐसे खिलाने वाले थे, ऐसे खाने वाले। तब पता चला कि अरे वो तो किसी ने बोल दिया, तू क्या करती है, बनाती नहीं कुछ नहीं, ऐसे बना के वो जूठी वो दातुन घुमा देती है, जैसे मेरे जैसे गई बड़ी सियानी कि तू ऐसे ना कर, सुबह उठा कर पहले नहाया कर, बर्तन साफ किया, चूल्हा चौका साफ किया, फिर खिचड़ी बनाया। वो बेचारी दूसरे दिन सोचा मैं गलत कर रही हूँ, हाय मेरा काम ऐसे खा जाता है। दूसरे दिन पोछा लगा, बर्तन साफ कर लगी रही, भगवान आए। अब बोलते मेरा तो मंदिर से इतने टाइम, अभी पुजारी उठ जाएगा, अभी सारे लोग आ जाएंगे, मैं तो जाऊं, बिना खिचड़ी खाए चले गए। दूसरे दिन आए तो बोलते तेरे को जब मैं रोज खा के जाता हूँ, तूने उसकी बात जरूरी सुननी थी। इसलिए अगर जो आप कर रहे हो ना, अच्छा कर रहे हो, शास्त्रों को लेकर कर रहे हो, प्रभु को लेकर कर रहे हो, गुरु को लेकर कर रहे हो, तो कोई भी कुछ कहे मत मानो, क्योंकि जो आप इतने सालों से कर रहे हो उसमें भगवान खुश है ना। तो भगवान को यही बोलो, भगवान अगर गलत हो रहा है सपने में बता दियो आके, हमारे को पता नहीं चलेगा, तो सपने में आके बता दियो कि आज तेरे से ये गलती होगी, है ना, तो तू ही सुधार दियो। तो ये है जो भाव है, जो भगवान कहते हैं मैं प्रेम का भूखा, शबरी के जूठे बेर खाए, है ना, भाव का भूखा हूँ, प्रेम का भूखा हूँ। तो आप चाहे जितने मर्जी को, तो सारा भगवान ने यही बताया आज 17वें में कि श्रद्धा 3 तरह की है, कर्म 3 तरह के हैं, बुद्धि 3 तरह की बता दी है उन्होंने कि किस बुद्धि से आप कर रहे हो, क्रिया बता दी कौन सी क्रिया है, कैसे बरतना है, जो मैंने तुम्हारे को बुद्धि दी है उसको कैसे बरतना है। तो यही सार है। आगे गीता तो वैसे यही पूरी हो जाती है, लेकिन भगवान फिर कल वही श्लोक दोबारा जो है बीच में, फिर एक बार सारा, जैसे कहते हैं ना मोरल, वो भगवान कल 18वें अध्याय में अर्जुन को बताएंगे।
और सुनाएंगे। कल देखेंगे, हम भी अपने प्रश्नों को अर्जुन के प्रश्नों में मिलाएंगे और भगवान से प्रार्थना करेंगे कि थोड़ी सी गीता की रचना हमारे अंदर भी डाल देना, ताकि हमें ज्ञान, विवेक, कुछ बुद्धि, कुछ ज्ञान हो जब तक का जो आप कहते हो, और हमें अकर्मों से बचाना, हमारे से कोई अकर्म ना हो, कर्म अच्छा बने, हमारा नाम जप अच्छा हो, जो भी हम थोड़ा बहुत सत्संग कीर्तन भजन करते हैं वो अच्छा हो, वो श्रद्धा पूर्वक हो, दिल से हो, विनय भाव से हो, प्रार्थना रूप में हो। प्रार्थना क्या है? आप कोई भी भाव, खड़े हो जाओ हाथ जोड़कर, कुछ भी भाव निकलते जाए तो वो प्रार्थना बन जाती है। भाव ही तो है, जिन्होंने बनाई है तो भाव ही तो लिखे हैं उन्होंने अपने। आप भी बनाओ अपने अपने भाव, लिखो। इनका मैंने भविष्य पुराण में पढ़ा था, ये जीसस का। अब जाऊंगी ना मैं फिर भविष्य, तब तो समझ नहीं थी, पढ़ा था पर इतना नहीं पता था कि वहां भी जाऊंगी और देखेंगे। अब जाऊंगी तो पूरा पढ़ूंगी। इनका मैंने जीवनी पढ़ी हुई है, कृष्ण के पूरे भगत हैं ये। द्वार जगन्नाथ में बाहर बैठकर इन्होंने जप किया हुआ है, उसमें लिखा हुआ है इन्होंने महाभोग का प्रसाद खाया हुआ है, जिस महाभोग को माँ गौरा तरसती थी। जिस उस जब भोगल गया गौरा माता ने फिर जिद की शंकर बाबा को, आप कहते हो हरि मेरे मित्र, हरि मेरे मित्र हैं, लक्ष्मी माता तो किसी को भोग ही नहीं देती। एक बार नारद जी को दिया, नारद जी को कहा तू तो हर समय साथ रहता, तेरे को भी नहीं कभी प्रसाद दिया? माता ने बोलते ना, बोलते माता मेरे को प्रसाद देना आज। तो माता बोलती नहीं, वो मैं उतना ही बनाती हूँ जितना मेरे पति खाते हैं विष्णु भगवान। नारद जी सेवा करने लगे भी थोड़ा तो मिले प्रसादी मेरे को भगवान की। सेवा करते रहे। एक दिन माँ तो माँ ही होती है, लक्ष्मी माँ के दिल में आया तो जान तो गई है किस लिए है, तो फिर बोलते हैं अगर माँ तो जान ही गई है ना तो मेरा दिल करता है। एक दिन भगवान ने क्या किया, थोड़ा प्रसाद छोड़ दिया बीच में, चावलों के दाने, किसी में दाल के दाने, किसी में थोड़ी सब्जी। नारद कहता माता बर्तन मैं उठाऊंगा भी, किसी तरह मेरे को थोड़ी जूठन मिलेगी, उच्चिष्ट मिलेगी, प्रसादी मिलेगी। लेकिन जैसे वो ऐसे पलटने लगा, वो चिपक के साथ निकले ही ना। लक्ष्मी माता अंदर आ गई कि क्या कर रहा है? बोलते माता बस क्या बताऊं, जानी जानो आप, मैं चाहता हूँ थोड़ी चुष्ट खाऊं भगवान की, पर वो तो उतर ही नहीं रहे। तो माँ हंसी और आपने ऐसे किया, सारे दाने निकल गए, तो उनकी लीला ही थी, उतार के दिए। अब नारद का तो आनंद का ठिकाना ना रहा। उसने क्या किया, वो जो 4-5 दाने थे ना, बोलते माता 2-3 रख लूं बीच में से। वही तो भगवान कहते हैं ना, द्रौपदी के एक पत्थर का ही तो कण था, है ना। और परशुराम जी को 3 दाने तो चावलों के दिए थे माँ ने। कहते हैं एक अन्न का मैं कर्ज चुकाता हूँ। हम कितने दानों पैरों में फेंक देते हैं, भगवान कहते हैं एक एक अन्न का दाना जो है ना उसका। तो उसने 2-4 दाने अपने, और बड़ा आनंद आ गया, गया। शंकर जी बैठे हैं, माँ गौरा बैठी है, तो माँ गौरा बोलती है और ऋषि महात्मा भोजन करो। तो दिया, बोलते ना इसमें स्वाद नहीं है। बोलती आज तेरे को क्या आ गया, स्वाद नहीं आ रहा? बोलते इसमें स्वाद नहीं है, आज मैं वो प्रसाद खा के आया, उसके आगे ये फीका है। माँ को गुस्सा आया, बोलती क्या खा के आया? बोलते आज तो मैं हरि के उच्चिष्ट खा के आया, आज तो माँ लक्ष्मी के हाथों का बना हुआ प्रसादी पा के आया, देखो मैं लेके भी आया हूँ। अब गौरा माता ने कहा हमारे को भी दो। तो बोलते ऐसे नहीं। शंकर जी ने जान के और आंखें बंद कर ली, ये संवाद हो रहा है, मैं सुनूं थोड़ा, ये क्या कहती है, माँ बेटे का संवाद सुनो। तो शंकर जी को बोली माँ पार्वती चलो, आपके इतने इष्ट पक्के और आपको आज तक प्रसाद नहीं मिला, मैं तो आज वही प्रसाद खा के आऊंगी। अब नारद जी तो चले गए, और लक्ष्मी माँ ने बोला था किसी को बताइयो मत। नारद को बोला भी बताइयो मत किसी को भी मैंने प्रसाद खाया, और मना अब ये भी किसी को कह दो ना मैं तेरे को बता रही हूँ, आगे ना बताइए, वो जोर बताएगी। बोल देगी तेरी कसम नहीं, लेकिन आगे बताएगी, क्योंकि ये पीछे से चला आ रहा है, नारद की उच्चिष्ट है। नारद ने गए शंकर जी, अब गौरा माता की जिद, गए तो खाने के टाइम में गए,
अब माँ लक्ष्मी ने दूसरा भोजन दे दिया, कभी फ्रूट कभी कुछ। तो लक्ष्मी गौरा माता बोली नहीं, शंकर जी को बोले आप बोलो ये हमारे को वो प्रसाद दो। तो बोलते खाना खा लिया आपने? बोलते हाँ अभी अभी आपके आने से पहले थोड़ी देर खा लिया। बोलते अच्छा तो बचा पूछा नहीं कुछ? बोलते ना। अब माँ बस वही फिर जिद कर ली उन्होंने। फिर बोला लक्ष्मी को, नारायण ने बोला लक्ष्मी अब समय आ गया है कि जगन्नाथ का प्रसाद सब खाएंगे। नहीं तो पहले ढक के अंदर ढक के बनता था, सिर्फ नारायण खाते थे। बद्रीनाथ में जाकर सोते थे, द्वारकाधीश में द्वारका में नहाते थे, तैयार होते थे, जगन्नाथ में भोजन पाते थे, चारों धामों में जाते थे। तो फिर उन्होंने क्या किया, तभी से जब माँ ने खाया प्रसाद, तभी से पहले भोग था, माँ गौरा के खाने से महाभोग बना। अभी भी जगन्नाथ का प्रसाद क्या होता है? महाभोग। और वो किस्मत वाले खाते हैं। लोग टिफिन रख रख के जाते हैं कि आज हमारे बच्चे का जन्मदिन है, आज थोड़ा हमारे को प्रसादी देना, आज हमारी एनिवर्सरी है, हमारे लिए प्रसादी रखना। टिफिन रख के जाते हैं एडवांस। इतना मतलब वो है। तो वो किसने महाभोग बनाया? माँ गौरा ने। तो ये है इनकी लीला, अपरंपार है उस भोग का। देखो आप, उस प्रसाद का हम अगर अनादर करेंगे, जो प्रसाद इतनी विधि से आया, इसीलिए कहते हैं भगवान का प्रसाद का अनादर नहीं करना चाहिए, है ना। भगवान के प्रसाद नीचे गिरा हुआ कण भी जो है ना, वो भी पहले तो गिरने ही ना दो। अगर गिर गया तो उसको उठाकर खाओ। प्रसाद का भी बहुत महत्व है। कहते प्रसाद, शादी की मिठाई भले ही ना लो, है ना, वो तो घर में, प्रसाद घर में नहीं बन सकता। हम बनाते हैं घर में, प्रसाद तब बनता है जब आकर भगवान को भोग लगाते हैं, उसके बाद प्रसाद बनता है। पहले तो हलवा रहता है, या बूंदी रहती है, या लड्डू रहते हैं, या कुछ भी रहता है ना। प्रसाद तभी बनता है जब भगवान के सामने आता है, जब भगवान की दृष्टि पड़ती है। ये भगवान की हर लीला का आनंद है, हर कथा में रस है, उनकी हर लीला अनंत, क्योंकि वो अनंत हैं। हरि अनंत, हरि कथा अनंता, है ना। हरि सर्वव्यापक है, अनंत है। जो अनंत है वो ही तो नीला है। समुद्र अनंत है, रंग नीला है। आकाश अनंत है, रंग नीला है। और विष्णु अनंत है, तो क्या है? नीलमणि, नीलवर्ण। इसलिए बोल श्री लक्ष्मी नारायण भगवान की। आज भी फिर वही कहूंगी कि आंख बंद करके समुद्र देवता को नमस्कार करते हुए, उसके अंदर शेष या पर विराजमान नारायण भगवान चरणों में माँ लक्ष्मी चरण चापती हुई ये झांकी को आंखों में रखकर मन से नमस्कार। वो लक्ष्मी नारायण भगवान की, समुद्र देवता की, गीता माता की, अर्जुन महारथी की जय, श्री कृष्ण भगवान सारथी की जय, जज्ञा जोता वाली माता तेरी सदा जगदम्बा वाली माँ। अभी एक चावल कण की दूसरी भी कहानी है। एक चावल दाने की, अर्जुन पंडित जा रहे थे, बोला हमको खाना खाने का है, तो लेके आया कुंती के पास। कुंती ने बोला तू लेके तो आया, घर में तो कुछ है नहीं। सोचने बैठ गए, तो बोला ठीक है हम जब तक नहा के आते तब तक बना लेना। तो कृष्ण भगवान को याद किया, तो कृष्ण भगवान आया, बोला मेरे को चावल तो बोला है ही नहीं, बोला है, मटकी लेके आ। एक चावल दाना खाया और उनका पेट भर गया। बोलते हैं एक कण में भी मन होता है। एक दाने की बड़ी कीमत, बहुत बड़ी चांदी है, बहुत कीमत है। इसलिए एक दाने की कदर करनी चाहिए। कृष्ण भगवान, अन्न का एक कण और समय का एक क्षण, क्षण, दोनों की बहुत कीमत है। बहुत कीमत है। तब पता चलता है जब किसी के प्राण निकल रहे हों और कोई जरूरी बात हो, तो डॉक्टर को बोलो कि 1 लाख ले ले, इसके 2 श्वास डाल दे ताकि जो बात कर रहे थे वो पूरी हो जाए। तब पता चलता है श्वासों की कीमत का और समय की कीमत का। और उस दिन मैंने बताया था कि शरीर के अंगों की कीमत का, जो उसने हमारा शरीर बनाया है। अगर हम सारा दिन अपने ही अंगों को देखकर भगवान को निहारते रहे ना, तो सारा दिन पैर तक नहीं पहुंच पाएंगे।
हम बोलते हैं हमने जूता खरीदा बहुत महंगा, अच्छा है, हमने ये कोटी खरीदी, हमने ये चूड़ा खरीदा हमने, बाजू तो उसने दिया जिस पे डालना है। जूता महंगा हमने खरीदा, 4 दुकानें घूम के, जिसमें डालना है वो किसने दिया? उस मालिक है ना। जूते की कंपनी को हम याद करेंगे, उस मालिक को नहीं बड़ी अच्छी कंपनी है। स्वेटर की कंपनी को याद करेंगे, लेकिन उसको याद नहीं करेंगे जहां डाल रहे हैं वो किसने दिया है, वो कौन सी फैक्ट्री में बना है, वो कौन सी कंपनी ने बनाया है, उसकी मोहर देखो जरा, तो तब कीमत का पता चलता है, तब भगवान का ऐश्वर्य दिखता है, तब भगवान की नियंत्रणा दिखती है और भगवान की क्रिया दिखती है कि भगवान क्या है, क्या बनाया उसने, हम उसको क्या सोच रहे हैं, भगवान ने क्या दिया है, हम उसका क्या। कोई एक छोटा सा गिफ्ट देता था, हम 10 को बताएंगे और उसका 36 बार थैंक यू बोले, थैंक यू ना, बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है। और भगवान ने जो इतना बड़ा गिफ्ट दिया हमारे को, बच्चे सुंदर दिए, वो भी गिफ्ट है भगवान का, पति सुंदर मिला वो भी गिफ्ट है, हमारे को सुंदरता दी भगवान ने वो भी गिफ्ट है, आंख नाक कान सब कुछ दिया। फिर सबसे बड़ा गिफ्ट है हाजमा, रोटी हम 36 पकवान बना लेंगे, खा लेंगे, हजम तो वही करेगा, जठर अग्नि तो वही बनेगा अंदर, पचाएगा तो वही। तो भगवान की लीला कहाँ नहीं है। मंदिर में जाने के बजाय अपने में देखकर सब्जी काटते, प्याज देखो उसमें कितनी करवाट आंसू ले आता है, करेले की कितनी करवाट है, सब्जी काट रहे हो, आलू कुछ भी काट रहे हो, उसको देखो तो भगवान उसमें भी नजर आएगा। टमाटर में लाल रंग किसने भरा, खटास किसने भरी, केले में मिठास किसने भरी, अंगूर देखो एक एक को कैसे गुच्छे में लगाया हुआ है और वो टूटता भी नहीं है। हम थोड़ा कुछ बनाते हैं हाथ से तो गिरेगा 36 बार, जोड़ते रहो, फेविकोल लगाओ, टेप लगाओ, गिरेगा। भगवान की करामात, तोड़ने पे टूटता है, या बड़ा कोई इधर उधर हाथ उत लगे तब टूटता है, वैसे रखो टूटेगा नहीं ना। केले के अंदर भर दिया, केला पहले नहीं खराब, कीड़ा तो अब भी नहीं डलता, भगवान ने वो हलवा बनाया। हम हलवा, मैं कई बार हलवा बनाती हूँ तो मैं सोचती भगवान ने केले में जो डाला हलवा है वो कितना अच्छा पैक कर दिया ऊपर। और भगवान की पैकेज कभी खुलती नहीं है जब तक हम खुद ना खोलें। एक दाना वो और कितने सिट्टे निकलते हैं, उस सिट्टे के साथ भी एक एक दाने को बंद कर कर उसको जोड़ा हुआ है, कितनी करामात है। अगर देखो तो भगवान पूरे दिन में, मैं कहती हूँ 10 चीजों में भी थक जाओगे भगवान की करामात देखते देखते। भगवान हमारे साथ है, साथ रहेगा, साथ था, वो पहले भी था, अब भी है, आगे भी रहेगा। वो हमारी है कि हमको नहीं दिखता ना, हर काम में वो है, हर रूप में वो है, जिसका कण कण में जब वो है तो वो सब जगह। तो ऐसे कण कण में विराज रहे सृष्टि के रचयिता श्री विष्णु भगवान की जय। और सबको शक्ति देने वाली माँ शक्ति स्वरूपा तेरी सदा ही जय। कहते ना, जिसके घर में अन्न की कमी हो अन्नपूर्णा बन के आना माँ, जिसके घर में कन्या की कमी हो वैष्णो बन के आना माँ, जिसके घर में भाई भाई की लड़ाई हो राम लक्ष्मण बन के आना माँ, जिसके घर में वो कौरव पांडव जैसे महाभारत हो अर्जुन बन के आना माँ, जिस घर में पुत्र की कमी हो वीर लौंगड़ा बन के आना माँ, जिस घर में शांति ना हो संतोषी माँ बन के आना माँ, जिसके घर में अन्न की कमी अन्नपूर्णा धन की कमी हो लक्ष्मी बन के आना माँ, क्योंकि आपके सारे सब रूपों में हो, है ना। शक्ति आपसे है, जब तक आप शक्ति नहीं दोगे हम कुछ नहीं कर सकते। अर्जुन को ही भगवान ने बोला था युद्ध करना, शक्ति लेके आ, वहां से माँ की पूजा की थी उसने, तब किया बैठकर। फिर बोले शंकर जी का तब का शास्त्र लेके आ, तो शक्ति के बिना कुछ नहीं है, इसलिए बोले शक्ति स्वरूपा जगदम्बा माँ की जय।